अगर आप कलाम मुकद्दस के कदीम अयाम में रह रहे होते तो आप मौजूदा सूरत हाल से फर्क होते, आप बादशाह के जेर तसल्लुत होते। और बहुत सारे बादशाहों ने इस बात का दावा किया था कि वो देवता हैं और उन्होंने खुद को खुदा की शबीह भी कहा। यानी उनका लोगों पर पूरा इख्तियार था और वो उन्हें बताते थे कि उन्हें क्या करना है। जी, नेकी और बदी का तायुन वही करते थे। और ये बादशाह बाज़ औक़ात अपने मुजस्समे भी बनवाते थे जिन्हें इब्रानी लोग तस्लीम पुकारते थे, जिनका तर्जुमा बुत या शबीह कहा जाता है। लेकिन इसराइल ने अपने बादशाहों को बतौर देवता कभी नहीं समझा था। दर हकीकत उन्होंने कभी भी खुदा की शबीह बनाने का सोचा भी नहीं था। ये बात बिल्कुल सच है। ये उस जमाने और सकाफत के लिए बड़ी मुनफरद बात थी। ये बात इसराइल के अकीदे में शामिल है कि आप खल्क़े खुदा को मखलूक की किसी भी चीज में ढालकर कमतर नहीं कर सकते। लेकिन एक और मंतक भी थी, लोग खुदा की शबीह नहीं बनाते थे क्योंकि खुदा ने पहले ही अपनी शबीह बना रखी थी। लेकिन ऐसा उसने कब किया? आए कलाम मुकद्दस के पहले सफ़े और पहले इंसान के पास चलते हैं। हम वहाँ पर खुदा से मुलाकात करते हैं। वो तमाम मखलूकात पर इख्तियार रखने वाली वाहिद हस्ती है। वो फरमाता है और मखलूक मानती है, और वो नेकी और बदी का तायुन करता है। बाल्फाज़े दीगर वो अकेला ही बादशाह है। हैरान कुन बात यह है कि खुदा के सारे तख्लीकी काम से वो इंसान बनाता है और वो उन्हें खुदा की शबीह कहता है। इसलिए वो तमाम इंसानों को महकूम करने का इख्तियार देता है। बिल्कुल यही वो बात है जो वो कहता है। वो इंसानों से फरमाता है कि जमीन को मामूर व महकूम करो और इस पर हुक्मरानी करो। एक दफा तो वो ये काम सिर्फ बादशाहों के लिए कहता है, लेकिन कलाम मुकद्दस में ऐसा लिखा हुआ है कि हर इंसान को ये करना चाहिए। ये एक इनकलाबी बयान था क्योंकि हुक्मरानी करने और इंसानी मंसूबे में शामिल होने के लिए सबको बुलाया जा रहा था। बस इसका क्या मतलब है कि हम सबसे किस तरह की हुक्मरानी की तवक्को की जाती है? हम पैदाइश में इसकी एक तस्वीर देखते हैं, बागबानी। बागबानी? जी, बागबानी, ताकि वो जमीन पर काश्त कर सके, ताकि वो जमीन की खास सलाहियतों को बरूए कार लाकर इससे पैदावार ले सके, ताकि एक दूसरे के लिए खुराक पैदा करें। बस इसमें वसी खानदान भी शामिल हैं जो बाद में हमसाए बन जाते हैं, और अब वो बरादरियां बनाते हैं जहां लोग काम करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जहां लोग कारोबार करते और शहर बनाते हैं और इसी तरह नई जगह तैयार करते हैं। तो हुक्मरानी करना यकीनन हर रोज हमारे काम और तख्लीकी सलाहियतों का अमल है। जी, हमने दुनिया को एक नया मकाम दिया है और ये बनी नौ इंसान का मुकद्दस और पाक मकसद है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और बनी नौ इंसान ने तो बेशुमार अच्छी चीजें भी बनाई हैं। लेकिन हम अक्सर औकात ऐसी चीजें तख्लीक करते हैं जो बहुत तकलीफ का सबब बनती हैं और नाइंसाफी पैदा करती हैं। तो शायद हमें हकीकत में हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए। जी, कलाम मुकद्दस पैदाइश की किताब में यह बयान करता है कि तब क्या होता है जब खुदा इंसानों को चुनाव का इख्तियार देता है कि वो कैसे हुक्मरानी करने जा रहे हैं। तो क्या वो अपने इख्तियार को दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है जो कि नेकी के लिए खुदा की तारीफ है, या क्या वो इस बात से किनारा कशी करेंगे और अपने लिए नेकी और बदी का तायुन खुद से करेंगे और इख्तियार को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे? और इस कहानी में वो अपनी शरायत पर नेकी और बदी का तायुन करने का चुनाव करते हैं। तो कलाम मुकद्दस इंसान की हालत की अक्कासी इस तरह से करती है। बाज़ औक़ात हम अच्छी चीजें ले लेते हैं और अक्सर औक़ात अपने बेहतरीन इरादों के बावजूद भी हम खुद गर्जी से अमल करते हैं और इस दुनिया में बदी को फैलाते हैं, और इस तरह हम दरमियाने दर्जे के हुक्मरान बनकर फंस जाते हैं और चीजों में खलल पैदा करते हैं। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं है। कलाम मुकद्दस इस बात का दावा करती है कि सब कुछ हल हो जाता है जब खुदा ने बजाते खुद जनाब मसीह के वसीले से बनी नौ इंसान के साथ ताल्लुक बनाया। उन्होंने बताया कि बतौर इंसान हकीकी हुक्मरानी कैसी होनी चाहिए। तो ये कैसा लगता है? गोया जनाब मसीह ने खिदमत करने और इस बात के तहत हुक्मरानी की और दूसरों के लिए बेहतरीन किया है और अपने आप को पस्त कर लिया, न सिर्फ अपने दोस्तों से बल्कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत की। और ये हुक्मरानी करने का कोई आम तरीका नहीं। और जनाब मसीह ने न सिर्फ इसके नताइज का सामना किया जो इस सारी बदी और मौत ने पैदा किए थे, क्योंकि उन्हें हमने अपने हुक्मरानी के तरीकों से पैदा किया था, बल्कि वो उन्हें लेते हैं। मेरा मतलब वो उन्हें खुद को कत्ल करने की इजाजत देता है। इसलिए जब नए अहदनामे के मुसन्निफीन पीछे जनाब मसीह की कयामत को देखते हैं तो वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुले हुए नए मुस्तकबिल को देखते हैं। इंसान बनने का एक नया तरीका जनाब मसीह है। जी, इसी सबब से वो जनाब मसीह को खुदा की शबीह या नया आदम कहते हैं। न सिर्फ ये बल्कि वो ये भी ईमान रखते हैं कि जनाब मसीह एक इलाही शख्सियत है, उनमें जिंदगी और कुदरत है ताकि वो हमें शिफा दे और तब्दील करे ताकि हमारी जिंदगी और कुदरत बने। ये कितनी शानदार बात लगती है, लेकिन इसे हकीकी तौर पर कैसा होना चाहिए? जी, तो पौलुस रसूल ने अमली तौर पर फरमाया कि जनाब मसीह की हुजूरी और रूह से भरते जाओ, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और हलीमी से भरते जाओ, मेहरबानी, नेकी और परहेजगारी और नर्म मिजाजी और खुद जब्तगी से भरते जाओ। वो फरमाता है कि ये नई इंसानियत है जिसे खुदा हम में पैदा करता है, जिसके सबब खुदा की शबीह हम में बहाल होती जाती है। गोया हम वो लोग बन जाते हैं जो इंसानी मंसूबे को आगे बढ़ाने का किरदार अदा करते हैं। और बाइबल मुकद्दस की कहानी यही इख्तिताम पजीर होती है, एक नई दुनिया पर जहां खुदा अपने तख्त पर और उसके तमाम बंदे उसके इर्द गिर्द होते हैं। वही इस नई दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं और इस जनाब मसीह के साथ नई बुलंदियों पर जाते हैं जो कि इनका शाफी और उनका खुदा है।
इस चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि कलाम मुक़द्दस ही वो वाहिद जरिया है जो इस जदीद दौर में भी हमें मसीह के पास लेकर जाता है। इसलिए हम एक मुख्तलिफ वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें आपको बाइबल मुक़द्दस की किताबों, इसके पैगाम और इसके मौज़ूआत के बारे में बताया जाएगा खुल के। हम सीरीज भी बनाते हैं जिसमें कलाम मुक़द्दस का एक मौजू होता है और सारे बयान से बात का खोज लगाते हैं, जिस तरह की वीडियो आपने देखी। और इस तरह की और बहुत सारी सीरीज हमने प्लान कर रखी हैं। बाइबल प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि आप लोग मदद कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ एक ही बार गिफ्ट देते हैं और हर माह जो लोग हमारी मदद करते हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। हम सब इसके पीछे हैं और हम चाहते हैं कि ये वीडियोस हर जगह पे हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री हों। जी, आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। jointhebibleproject.com पर जाएं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे फुल रेजोल्यूशन वाली वीडियोस, मुतालियाती मवाद, पोस्टर्स, ये सब कुछ फ्री हैं और ये सब कुछ आपके ताउन से मुमकिन हुआ है। शुक्रिया जी, सबका शुक्रिया।